हेलो एवरीवन, आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि जब हम लोग FRS KYC करने के लिए अपने क्षेत्र में जा रहे हैं या सेंटर पर अपने लाभार्थियों को बुला रहे हैं तो सबसे पहले मुख्य सवाल उनसे क्या करें। सबसे पहले और मुख्य सवाल ये करना है कि आपका मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है वो मोबाइल नंबर किसके पास है। ठीक है, सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल यही करना है। और दूसरा नंबर का सवाल करना है कि जो आप आधार अभी लेकर के आई हैं, क्या ये आधार आपने अपडेट करवाया है, तो क्या ये पुराना आधार है या नया आधार है। ठीक है। और तीसरा, एकदम ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हम लोगों को करना है कि जो मोबाइल नंबर आपका आपके आधार नंबर में लिंक है, क्या वो मोबाइल नंबर अभी आपके पास उपलब्ध है। ठीक है। और यदि उपलब्ध नहीं है तो वो मोबाइल नंबर किसके पास है। और यदि वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड के पास है, मेरे ससुर के पास है, तो हमें क्या करना है, KYC करने से पहले, इनका फोटो कैप्चर करने से पहले लाभार्थी को कहना है कि अगर आपको वो मोबाइल नंबर याद है तो उस पर आप कॉल करिए और कॉल करके कहिए कि अभी उस पर OTP जाएगा और आपको OTP देना है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कि अपने कामों में थोड़ी सी सहजता ला सकते हैं। और आखिरी और महत्वपूर्ण बात जो है लाभार्थी को समझाना है वो ये करना है कि यदि आपके मोबाइल में जो आधार नंबर लिंक है वो नंबर यदि खो चुका है, बंद हो चुका है, उसमें रिचार्ज नहीं है इत्यादि अगर कई प्रकार की समस्याएं आती हैं तो हमें ये कहना है कि अभी फ़िलहाल में जो मोबाइल नंबर आपके पास है इसे आप परमानेंट अब रखना चाहती हैं तो आप अपने आधार में इस नंबर को लिंक करवाइए। और तब तक हमें ये नहीं है कि हम आपको राशन नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, हम लोग फेस कैप्चर करके भी टेक होम राशन का वितरण कर सकते हैं। फेस कैप्चर एक फर्स्ट प्रक्रिया है, KYC लास्ट प्रक्रिया है। ठीक है। सबसे पहला काम है लाभार्थी ऐड करना, लाभार्थी का मोबाइल नंबर वेरीफाई करना, उसके बाद से लाभार्थी का फेस कैप्चर करना, उसके बाद है लास्ट में लाभार्थी का KYC करना। तो इस प्रकार से 4 प्रोसेस से हो करके तब जा करके लाभार्थी का टेक होम राशन का वितरण हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें फिर से बहनों का बहुत सारा कमेंट आने वाला है कि हम लोग क्या करें, कैसे करें। तो 100% अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम शुरुआत तो करें, सीखें तो, क्योंकि काम से हम लोग भाग नहीं सकते हैं, लेकिन सीखना जरूरी है। तो सीखने का यही है, सबसे पहले तो आप लोग लाभार्थियों का जो है कि उनका नाम ऐड करिए उनकी कैटेगरी में, जिस कैटेगरी का है, चाहे गर्भवती है, चाहे प्रसूति है, या फिर जो है कि 0 से 6 माह के बच्चे हैं, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं, या 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बच्चे हैं। सबसे पहले हमें ऐड कर लेना है सभी लाभार्थियों को। यदि बच्चों का आधार प्राप्त है तो बच्चों का आधार भी हम लोग 6 माह से 3 वर्ष के टेक होम राशन में ऐड कर सकते हैं। यदि बच्चों का आधार नहीं है और माँ आने से इनकार कर रही है, माँ बिल्कुल नहीं आ पाएंगी, इस स्थिति में यदि बच्चे की दादी आ रही है तो हम लोग दादी का भी आधार वेरीफाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बच्चे के दादी, दादा, माता पिता किसी का भी आधार वेरीफाई कर सकते हैं, फेस कैप्चर कर सकते हैं। लाभार्थी का नाम रहेगा, लाभार्थी का नाम ऐड करने के बाद से आपको पता है कि पूछता है कि क्या माँ के पास आधार है या नहीं, तो उसे हम लोग क्लिक करते हैं। यदि लाभार्थी का आधार है तो डाल देंगे, लाभार्थी का आधार नहीं है तो फिर माँ का आता है, उसके बाद से जो है कि पिता और अन्य गार्जियन का आता है। तो इस प्रकार से हम लोग उसको सिलेक्ट करके और FRS को काम को हम लोग अंजाम दे सकते हैं। इसलिए मैं सभी बहनों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि भागना नहीं है, काम सीखना है। FRS KYC करते समय आपको अन्य जो भी समस्याएं आ रही हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसका जवाब बहुत जल्द आप लोगों को हाजिर होगा।